नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर किस युक्ति को कहते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है तथा इसके कौन कौन से निम्न भाग होते हैं। हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है दोस्तों जो वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करती है। इसके अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, अर्थात यह एक स्थैतिक युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी आपूर्ति पर ही कार्य करते हैं। यदि इसमें डीसी सप्लाई दे दी जाए तो इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं वो जल जाएंगी। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों, जो अन्योन प्रेरण है यानी प्रेरण का सिद्धांत केवल एसी सप्लाई से ही कनेक्ट होता है, यानी एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। तो दोस्तों, 2 मिनट निकाल के ये भी समझ लेते हैं कि प्रेरण का सिद्धांत आखिर होता क्या है। प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार जब किसी एक कुंडली को एसी सप्लाई दी जाती है तो उस कुंडली के चारों ओर एक प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 कुंडलियाँ होती हैं, प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली, अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग यानी प्राइमरी कुंडली को करंट देते हैं यानी एसी सप्लाई देते हैं तो उस कुंडली के चारों ओर एक प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है प्राइमरी वाइंडिंग के चारों तरफ। तो इस स्वभाव से जो प्राथमिक कुंडली के पास जो हमारी दूसरी सेकेंडरी कुंडली रखी हुई होती है उसमें स्वतः ही ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, कार्य करता है। और दोस्तों, इस सिद्धांत को प्रेरण का सिद्धांत भी कहते हैं। हमने दोस्तों इस पूरी बात से ये निचोड़ ज़रूर निकाला है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती रहती है। आपने जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं, जो हमारे घरों में जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है, वो लाइट डीपी से आती है। और डीपी में जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है, वो ट्रांसफार्मर में से आती है। और ट्रांसफार्मर्स में से जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है, वो ट्रांसमिशन लाइनों में से आती है। तो आप ऐसे समझें जैसे कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में ट्रांसमिशन लाइनें लगी रहती हैं, उन ट्रांसमिशन लाइनों में से वोल्टेज सीधे ट्रांसफार्मर में जाते हैं। और ट्रांसफार्मर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। वैसे तो मैं इसका वर्णन अभी नहीं कर सकता, लेकिन फ़िलहाल छोटे के रूप में मैं बता देता हूँ कि स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो बढ़ी हुई विद्युत को कम करके हमारे घर में लाते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो घटी हुई विद्युत को यानी कम वोल्टेज को, लो वोल्टेज को बढ़ाकर ये सप्लाई देते हैं। तो ये इनके बारे में तो मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर डालूंगा, लेकिन फ़िलहाल आता है जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है। समझ तो गए होंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करती रहती है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे सप्लाई, जो ट्रांसफार्मर में से तो वैसे दोस्तों ज़्यादा सप्लाई आती है, जो हमारे घरों में लगा, बस और घरों में कह रहा हूँ, जो हमारे घर में जो लाइट आती है वो कौन से ट्रांसफार्मर से आती है, वो आती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, जो बढ़ी हुई विद्युत को घटाकर हमारे घरों में लाता है, यानी डीपी में लाता है और डीपी के माध्यम से हमारे घर तक आती है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है। तो आपने ये जान लिया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है। और ये हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, यह एसी आपूर्ति पर ही काम करेगा, डीसी आपूर्ति पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब चलिए, अब हम एक और चीज़ बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की संरचना के आधार पर इनको निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वाइंडिंग, नंबर 2 लेमिनेटेड कोर, नंबर 3 कंटेनर और नंबर 4 टर्मिनल। नंबर 1 है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में कोर पर 2 प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसा कि मैं आपको दोस्तों पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें 2 प्रकार की वाइंडिंगें होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को एसी वैद्युतिक स्रोत से जोड़ा जाता है, यानी जिस वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई देते हैं,
उसे इनपुट सप्लाई देते हैं वह प्राइमरी वाइंडिंग होती है। यानी मैं बता चुका हूँ जो ट्रांसफार्मर है उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देंगे तो जिसके कारण उसके कुंडली के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से उसके बगल में यानी उसके पास में जो सेकेंडरी वाइंडिंग रखी है वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी, स्वतः ही चल पड़ेगी और ट्रांसफार्मर कार्य करने लग जाएगा। और दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसमें उपयोग होने वाले कॉपर का तार का साइज ट्रांसफार्मर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है। अर्थात जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं और उनमें ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है यानी हैवी करंट की ज़रूरत पड़ती है तो उस ट्रांसफार्मर में जो कॉपर का तार का जो साइज होता है वो अधिक मोटा, अधिक लंबा होता है। ये तो हो गई वाइंडिंग। अब दूसरा पॉइंट आता है लैमिनेटिव कोर यानी दूसरा भाग। हाँ तो दोस्तों लैमिनेटिव कोर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को आदान प्रदान करने का कार्य कोर के द्वारा होता है। यानी हम कह सकते हैं जो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग लगी होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है वो कोर के माध्यम से जाता है, यानी कोर के माध्यम से करंट का आदान प्रदान होता है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियां या फेराइट की होती है। और इसकी कोर सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ट्रांसफार्मर की लो हानियों और हिस्टैरिस हानि यानी एडी करंट हानि को कम करने के लिए। और जो कोर होती है उसका मुख्य कार्य एक होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं का रास्ता प्रदान करना। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को कोर के माध्यम से रास्ता दिया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचने का। तो ये दोस्तों हमारी लैमिनेटेड कोर भी कंप्लीट हुई। अब हमारा तीसरा भाग आता है कंटेनर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो लोहे का टैंक होता है उसको हम कंटेनर कहते हैं। वैसे इसमें ट्रांसफार्मर भी एक कंटेनर के आकार का एक टैंक होता है जिसे हम कंटेनर कहते हैं, जिसके अंदर खनिज तेल और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। और इसका एक मुख्य कार्य यह है कि यह ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का माध्यम है, कारण है और उसका काम करता है। वैसे दोस्तों अगर क्वेश्चन में अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कंटेनर का उपयोग क्या है तो आपको कुछ नहीं बताना, सिर्फ आपको इतना बोलना है कि इसमें एक तेल भरा जाता है और यह ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करता है। ये हो गया हमारा कंटेनर। अब हमारा चौथा भाग आता है टर्मिनल। हाँ तो दोस्तों टर्मिनल इसका मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने का होता है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में से हम घटी या बड़ी सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ शुरू में ही कि ट्रांसफार्मर में जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं तो वो एसी सप्लाई किसके माध्यम से देते हैं, वो इसी टर्मिनल के माध्यम से एसी सप्लाई दी जाती है। और एक बात ध्यान रखना, टर्मिनल केवल एसी सप्लाई को दी जाती है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग को दी जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग को नहीं दी जा सकती, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में तो वह स्वतः ही करंट उत्पन्न हो जाता है जिसके द्वारा हम घटी या बड़ी वोल्टेज ले सकते हैं, उसमें हम वाइंडिंग दे नहीं सकते। हाँ तो दोस्तों ये इस तरह हमारे चारों पॉइंट कंप्लीट हुए। इस वीडियो में हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और ट्रांसफार्मर का परिचय बता दिया और ट्रांसफार्मर की संरचना के आधार पर जो उसके मुख्य भाग थे उनका वर्णन कर दिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके। और एक बात और, अगर आपको हमारी दी गई हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, और हमारी वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।